अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त। अक्सर ऐसा होता है कि अमूमन जो न्यू बंदा होता है गाड़ी बनाने वाला, तो अमूमन मेहरान ही बनाता है यार कोई। तो उसके माइंड में एक बात होती है कि मेहरान 50-60 हज़ार या 70 हज़ार में गाड़ी तैयार हो जाती है। लेकिन जब वो जाके वर्कशॉप में काम कराना चाहता है, न्यू बंदा होता है, तो उसे बाद में अंदाज़ा होता है कि कितना ज़्यादा ख़र्चा होता है। अक्सर मुझसे भी कमेंट्स में ऐसे दोस्त पूछते रहते हैं कि गाड़ी इतनी महंगी कैसे बनती है, आप बहुत ज़्यादा महंगी बताते हैं। तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, जिसमें मैं न्यू बंदे को टोटली गाइड करूं कि अगर आप एक पुरानी गाड़ी मेहरान को तैयार कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो न्यू मॉडल की तरह तैयार हो जाए, तो उस पर कितना ख़र्चा हो जाता है। तो इस वीडियो में आज हम डिटेल से मैं आपको उसके टोटल स्टेप्स, हर चीज़ की कीमतें, हर चीज़ की मजदूरी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलें वीडियो की तरफ आते हैं, मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। देखें, आप अगर कोई पुरानी गाड़ी बनवाना चाह रहे हैं, कोई भी पुरानी गाड़ी, मैं बात कर रहा हूँ 90 मॉडल की, 91 मॉडल की, जो आप मुकम्मल रीस्टोर करना चाहते हैं, मुकम्मल बनवाना चाहते हैं, अलिफ बे से ले के ये तक आप चाहते हैं कि इसकी ईच एंड एवरीथिंग रीस्टोर हो जाए, ये बिल्कुल न्यू हो जाए कि अगले 4-5 साल ये मुझे बिल्कुल तंग ना करे, तो ये एस्टीमेट मैं आपको उसके लिए देने लगा हूँ। कोई भी पुरानी गाड़ी रीस्टोर करने के 5 स्टेप्स होते हैं: डेंटिंग, पेंटिंग, मैकेनिकली, इलेक्ट्रीशियन एंड इन द एंड जो आप उसके ऊपर डेकोरेशन करते हैं, या आप चाहते हैं कि मेरी गाड़ी में ये चीज़ें होनी चाहिए, या वैसे भी डेकोर करने के लिए जो चीज़ें करते हैं, डेकोरेशन हो गई। ये 5 स्टेप्स हैं। तो इन पाँचों स्टेप्स को आज इस वीडियो में मैं अलग-अलग इंडिविजुअली आपको बताऊंगा कि इस पे कितना ख़र्चा होता है। गाड़ी रीस्टोर करने के लिए 2 चीज़ें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए: डेंटिंग एंड पेंटिंग। क्योंकि जस्ट यही मौका होता है जब गाड़ी मुकम्मल खुली हुई हो, तो डेंटिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, उसके बाद बार बार ये काम नहीं हो सकता। तो इसलिए डेंटर आपका अच्छा होना चाहिए, तजर्बेकार होना चाहिए। एंड सेकंड ये बात है कि मुख्तलिफ़ शहरों में शहर के लिहाज से डेंटिंग के चार्जेस मुख्तलिफ होते रहते हैं। अब आप कहें कि कोई ऐसी वर्कशॉप हो जहाँ एसी लगा हुआ हो, मैं जाऊँ, मुझे फ़ौरन चाय मिले, मुझे बोतल मिले, तो मेरे भाई उसके चार्जेस भी ज़्यादा होंगे। अमूमन जिस तरह का मैं काम करवाता हूँ, एवरेज मैं ये देता हूँ कि मैं डेंटर को 20,000 रुपये दे देता हूँ मुकम्मल गाड़ी के, जिसमें उसने मुकम्मल गाड़ी मेरी पसंद के मुताबिक उसने डेंटिंग करके मुझे देनी होती है। तो ये 20,000 हो गए डेंटर के। अब पेंटर की तरफ आ जाते हैं। मैं जब भी पेंटिंग करवाता हूँ, कोई गाड़ पेंट करवाता हूँ मुकम्मल, मैं 2K का कलर यूज़ करता हूँ। 2K का अच्छा रिज़ल्ट आता है। मैं पेंटर को उसे भी 20,000 रुपये पे करता हूँ। अब देखें, ये 40,000 रुपये हो गए डेंटिंग और पेंटिंग के। लेकिन साथ ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपकी डीलिंग पे है। आप इससे कम पे भी करवा सकते हैं, आप इससे ज़्यादा पे भी करवा सकते हैं। और सिटीज़ एंड लोकेशन के हवाले से भी चार्जेस ज़रा अप डाउन हो सकते हैं, बट एवरेज यही रहती है, 40,000 में आपके ये दोनों काम हो जाएंगे। आपकी डेंटिंग मुकम्मल हो गई, पेंटिंग का भी आपको पता लग गया। अब बॉडी पार्ट्स की तरफ आते हैं। मेन बॉडी पार्ट्स आपको पता है जो होते हैं गाड़ी के, उसमें मैं आपको ये बॉडी पार्ट्स की मुकम्मल प्राइसेस बताने लगा हूँ। जो मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ होती हैं, 2 उनके मैं आपको प्राइस बताता हूँ। देखें, आप बोनट लेंगे, फ्रंट पे सबसे पहले बोनट आता है। जो अच्छा बोनट है, वो अच्छी क्वालिटी का बोनट, वो आपको 3500 का मिलेगा। हल्की क्वालिटी का बोनट आपको 2800 का मिलेगा। साइड फेंडर्स होते हैं, अच्छी क्वालिटी के आपको 2250 के मिलेंगे, हल्की क्वालिटी के 1100 के मिलेंगे। मुकम्मल छत अगर आप लेते हैं पिलर समेत, मुकम्मल छत ही डलेगी जब आप पूरा रिस्टोर कर रहे हैं। वैसी छत जैसे मैंने FX में डाली थी, उसकी बल्कि एक वीडियो भी पड़ी है, आपने देखनी हो तो देख लीजिएगा पिलर कहाँ तक होते हैं। तो मुकम्मल छत जो अच्छी क्वालिटी में है वो 7500 तक मिलती है, हल्की क्वालिटी 6800 तक मिलती है, 6800। अच्छा, चारों दरवाजे अगर आप मुकम्मल डालना चाहते हैं,
अगर आप मुकम्मल चारों दरवाजे डालेंगे तो वो आपको पड़ेंगे 16,000 रुपये के, जिसमें मुकम्मल दरवाज़ा होगा। लेकिन मैं अमूमन क्या करता हूँ कि मैं जस्ट बाहर की चादर डलवा लेता हूँ, जिसे हम लाफा कहते हैं। तो लाफा जो है अगर चारों सेट लिए जाएँ वो 2800 रुपये के मिलेंगे। अब डिग्गी, बैक डिग्गी ये 5500 की मिलेगी। बम्पर हैं फ्रंट बैक, ये 1200 की आपको जोड़ी मिल जाएगी। ये हो गया, मैंने आपको मेन बॉडी पार्ट्स बता दिए। अब अगर आप इन पैसों को कैलकुलेट करें, अच्छा इसके अलावा फ़र्श हो गया, पूरा फ़र्श डालेंगे लाजमी, पुरानी गाड़ी है तो फ़र्श 3000 रुपये का मिलता है। एंड सेकंड, अगर आप फुटबोर्ड डालते हैं, जिन्हें हम अपनी मिस्त्रियों वाली ज़बान में फुट बैरी कहते हैं, तो वो 1200 रुपये की जोड़ी मिल जाती है उसकी। तो अब ये मैंने आपको जो जितना टोटल हिसाब बताया है। अच्छा, आपने अगर करना है, अपने लिए गाड़ी बनवानी है, तो आपने पार्ट्स हमेशा अच्छे यूज़ करने हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं करना थोड़े से पैसे बचाने के लिए, अदरवाइज़ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन बन जाएगी आगे के लिए। तो ये अच्छे पार्ट्स जो मैंने आपको कीमत बताई है, ये तकरीबन 40,000 के राउंड बहुत बनती है। और इसमें अभी छोटे छोटे कई पार्ट्स आने हैं, तो इसलिए आप पार्ट्स का टोटल ख़र्चा 50,000 रुपये आप ये रख लें। बॉडी पार्ट्स का आपका 50,000 लग जाएगा, ये लाजमी लगेगा, इससे ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। मैंने आपको बॉडी पार्ट्स बता दिए, डेंटिंग एंड पेंटिंग का बता दिया। सेकंड, इसके बाद आते हैं मैकेनिक की तरफ। देखें, जब भी आपने किसी वर्कशॉप से ये काम करवाना शुरू करना है, तो स्टार्ट में ही आपने सबके साथ अपना फ़ाइनल कर लेना है कि आया वो कितनी मजदूरी लेगा, उसमें क्या क्या काम होंगे। बल्कि आपने ये कहना है कि टोटली काम आपने इन्हीं पैसों में करना है। हर तरह का काम जो भी पेंटर के हवाले से होगा, जो भी डंटर के हवाले से होगा, मैकेनिक के हवाले से होगा, इलेक्ट्रीशियन के हवाले से होगा, वो आप पहले फ़ाइनल कर लेंगे। अब आ जाते हैं मैकेनिक की तरफ। मैकेनिक का ये होता है कि उसने स्टार्ट में टोटल इंजन बाहर निकालना होता है, डेंटर को उसने हर चीज़ निकाल के देनी होती है, उसने हौज़ा खाली करना होता है, यानी मैकेनिक का शुरू से काम स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आपने मैकेनिक के साथ भी फाइनल कर लेना स्टार्ट के में ही। अच्छा, मैं मैकेनिक को अमूमन पे करता हूँ, अगर मैंने इंजन ना बनवाना हो, ओवरहाल ना करवाना हो, तो मैं मैकेनिक को पे करता हूँ 5,000 रुपये कि 5,000 में इसका जितना भी काम है, इसे खोलने से लेके एंड तक फाइनल करके स्टार्ट होने तक, मैं ये 5,000 रुपये आपको दूंगा, आपने ये सारा काम मुझे करके देना है। इसमें ब्रेक्स की सर्विस भी हो गई, इज़ एम आर दैट, जो भी मैकेनिक के हवाले से है वो सारा कुछ ये करेगा। तो 5,000 रुपये मैं इसे दे देता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैकेनिकल के हवाले से अगर आपके उसके कोई बॉडी पार्ट्स आएंगे तो वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज होगा, लेकिन ज़्यादा मेन पार्ट्स ज़्यादा होते हैं इंजन के, तो जो बाकी चीज़ें हैं आप कोशिश करेंगे आप उन्हें ही यूज़ करें, इतना ज़्यादा ख़र्चा आप भी ना बढ़ाना। तो ये मज़दूरी उसकी 5,000 है, बाकी जो पार्ट्स आप डालेंगे वो अप टू यू है कि आप कौन कौन से पार्ट्स यूज़ करते हैं। अच्छा, सेकंड आ जाते हैं इंजन की तरफ। अगर आपका इंजन बहुत वीआईपी कंडीशन में है, फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप जस्ट उसे निकालेंगे, वॉश करेंगे और रख देंगे। लेकिन अगर आप इंजन ओवरऑल कराना चाह रहे हैं, तो मेहरान के इंजन पे अगर आप अच्छे पार्ट्स के साथ करवाते हैं तो 27,000 से 28,000 से लेकर 30,000 तक ये खर्चा हो जाता है। अगर आप हल्के पार्ट्स में करवाते हैं, चाइना के पार्ट्स में करवाते हैं, तो 16,000, 17,000, 18,000 में आपका इंजन ओवरहाल हो जाता है। तो इंजन का भी आपको आइडिया होगा कि इंजन के ऊपर आपका कितना खर्चा होगा। सेकंड आ गए हम इलेक्ट्रीशियन की तरफ। इलेक्ट्रीशियन का ख़र्चा तकरीबन, जो मैं उसके साथ मज़दूरी फ़ाइनल कर लेता हूँ, वो भी राउंड अबाउट 5,000 ही होती है। बाकी जो सामान होता है वो मेरा अपना होता है कि सामान मैंने लेके देना है। अब सामान में क्या है, वायरिंग टोटल न्यू आएगी 8,000 रुपये की, 8,500 रुपये की वायरिंग आ जाती है मेहरान की। हेडलाइट्स हो गई, बैक लाइट्स हो गई, इशारे हो गए, कवर हो गए, इज़ एम आर दैट, छोटी छोटी चीज़ें मिला के, तो ये तकरीबन राउंड अबाउट तकरीबन 20,000 तक लाजमी पड़ जाता है ये ख़र्चा इलेक्ट्रीशियन का। 20,000 में आपकी इलेक्ट्रिक जितनी भी चीज़ होगी, वायरिंग वो बिल्कुल न्यू हो जाएगी, 0 मीटर की तरह, बिल्कुल न्यू मॉडल की तरह आपकी वायरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आपके ये मेन चार पहले पॉइंट हैं, ये मुकम्मल हो गए हैं। डेंटिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक का। गाड़ी आपकी मुकम्मल हो गई, तैयार हो गई, उसके बाद स्टार्ट हो गई। अब एंड में आता है डेकोरेशन का।
देखें डेकोरेशन में आप डैशबोर्ड तब्दील करेंगे, आप अच्छी पोशी करवाएंगे, आप उसकी छत लगवाएंगे यूरो की, आप नीचे फर्श पर कारपेट वगैरह बिछाएंगे या शीट यूज़ करेंगे, दरवाज़ों के गत्ते आएंगे, हैंडल आएंगे, इस तरह छोटी मोटी कई चीज़ें आपकी मिलती मिलाती आपकी अंदर की जो डेकोरेशन है वो 20,000 तक ईज़िली पहुंच जाएगी, क्योंकि आपने टोटली न्यू करनी है। 20,000 की आपकी अंदर की डेकोरेशन आ गई। बाहर आ जाते हैं, अगर आपने टायर लाजमी बात है आप न्यू यूज़ करेंगे, टायर आप चारों के चारों न्यू डालेंगे, 12,000 रुपये आपके टायर आ गए। अलाय रिम नियर अबाउट 15 से 16,000 रुपये अलाय रिम के आ जाते हैं। अगर आप अलाय रिम नहीं डालना चाहते, एक्स्ट्रा ख़र्चा या अपना ख़र्चा ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते, मैं अलाय रिम वगैरह नहीं डालता। अमूमन पुराने जो ये रिम होते हैं मैं पेंटर से वही फाइनल कर लेता हूँ कि मुझे इन्हीं पैसों के अंदर आप ये रिम भी मुझे सिल्वर करके देंगे, तो मैं उन्हें ही सिल्वर करवा लेता हूँ। उसके ऊपर व्हील कैप वगैरह आ जाते हैं, वो अच्छे लगते हैं, इतने बुरे नहीं लगते। मज़ीद अगर आप चाहते हैं आप कर सकते हैं तो आप कर लें, आप अलाय रिम लगाना चाहते हैं तो आप अलाय रिम लगा लें। तो ये मैंने आपको टोटल ख़र्चा बता दिया इसका, कि आपका टोटल ख़र्चा मेहरान को तैयार करने पर कितना हो जाएगा, और ये इतना ही ख़र्चा होगा। अगर आप इसे टोटल को कैलकुलेट करते हैं तो ये नियर अबाउट 150 लाख तक, 1.5 लाख तक ईज़िली पहुंच जाता है इंजन के बगैर, विदाउट इंजन। अगर आपका इंजन ओवरहाल पे है तो ये समझ लें कि 30,000 रुपये आपका इंजन का ओवरहाल का होगा, 5,000 रुपये मैकेनिक मजदूरी भी ले लेगा उसकी। तो ये 1.5 लाख में कम से कम आपकी गाड़ी तैयार होगी। उसके ऊपर आप क्या है कि आप उसमें अलाय रिम लगवाते हैं, आप उसके अंदर वूफर सिस्टम लगवाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये 1.5 लाख रुपये आपका लाजमी होगा। जब भी आप गाड़ी बनवाएं अच्छी बनवाइएगा, किसी चीज़ पर कोई कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लगता है कि ये चीज़ रस्टेड है या मुझे काम नहीं देगी, आपने डेंटर को कहना निकाल के बाहर फेंक, आपने न्यू ला के उसे दे देना। तो आज की वीडियो में आपको बिल्कुल सही अंदाज़ा हो गया होगा। अब भी अगर आप बार बार पूछेंगे कि 50,000 में बन जाती है या 60,000 में बन जाती है, तो मेरे भाई बन वो भी जाती है, लेकिन आप वो बनवाएंगे 6 महीने बाद आप रोते फिर रहे होंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। आपका वो 50-60,000 मेरी नज़र में ज़ाया है। बाकी हर बंदे का अपना तजर्बा है, अपना एक्सपीरियंस है। मैं काफ़ी गाड़ियाँ बना चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ बिल्कुल एक्चुअल पोजीशन शेयर की है मैंने, कि आपका ये ख़र्चा होगा, आपके माइंड में ये होना चाहिए। अच्छा, ये ख़र्चा आपका फ़ौरन नहीं हो जाना, इस खर्चे को होते होते तकरीबन 4 माह लग जाते हैं। मेन आपका ख़र्चा उस वक्त शुरू होता है जब आपकी गाड़ी पेंट हो जाती है और उसके बाद फिटिंग पड़ाती है, तो ज़्यादा खर्चा एकदम यकदम उस वक्त होता है, हफ्ता 10 दिन के अंदर उस वक्त होता है। तो आई होप कि आपको ये सारा आइडिया क्लियर हो गया होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो के एंड में वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।